अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हमें स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? और अगर इसका क्या फ़ायदा है बनाने का? अगर हम बनाते हैं, तो हम किस तरह अपने स्किल्स जो है वो ब्रेक डाउन करें? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसमें माइनॉरिटी में होऊँगा। और आपको पता अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे जो टैक्टिक्स हैं, मेरी जो एडवाइसेज़ हैं, वो थोड़ी-सी अनकन्वेंशनल होती हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी फ़ीचर है आप उसको यूज़ करें, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता। मेरी नज़र में स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल तो बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? वो बड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है क्लाइंट्स के लिए। मेरा ये सजेशन होता है कि भई आप एक ही प्रोफ़ाइल रखें, ठीक है? अपना मेन एक प्रोफ़ाइल रखें और उसमें एक निच पे आप फ़ोकस करें, ठीक है? अगर आप मल्टीपल निचेस की भी बात करते हैं, तो वो रिलेटेड होनी चाहिए एक-दूसरे से। इस तरह ना हो कि आप डेवलपर भी आपने लिखा हुआ है, आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी लिखा हुआ है, आपने वीडियो एडिटिंग भी लिखा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि इतने सारे में जो है वो चीज़ें लिखूँगा तो क्लाइंट इम्प्रेस हो जाएगा कि इसको इतना कुछ आता है। नहीं, वो इम्प्रेस नहीं होगा, ठीक है? मुझे डेवलपर चाहिए और आपने वीडियो एडिटिंग भी लिखा हुआ है, आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी लिखा हुआ है, तो मुझे तो डाउट होगा ना आपके स्किल्स पे कि पता नहीं आप एक्सपर्ट किस चीज़ में। मुझे डेवलपर की एक्सपर्टीज़ चाहिए, आप पता नहीं इसमें इतने अच्छे हों कि ना हों, ठीक है? हो सकता है कि आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं तो आप शायद खुद काम करेंगे ही नहीं, आप किसी और को आउटसोर्स करवा रहे होंगे, ठीक है? तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस तरह हो। तो वो उल्टा उसका असर पड़ता है, ठीक है? अगर आप एक ही चीज़ की बात करेंगे जो क्लाइंट को चाहिए, जो वो सर्च कर रहा है, उसको वही चीज़ मिल रही है, उसी चीज़ की आप बात करें तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो मेरा यही ओपिनियन होता है कि एक ही प्रोफ़ाइल होना चाहिए, मेन प्रोफ़ाइल होना चाहिए, उसपे आपको एक ही निche की बात करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं बनाना चाहिए? देखिए, स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल जब क्लाइंट आता है आपके सर्च करता है वो कोई फ्रीलांसर, उसको कोई सर्विस चाहिए, वो यहाँ पे सर्च करता है, ठीक है? उसके ऊपर नज़र आती है। तो ये जो आपको प्रोफ़ाइल्स जो नज़र आ रहे हैं ना सारे, ये सारे आपको मेन प्रोफ़ाइल्स नज़र आ रहे हैं। ये आपको स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल्स यहाँ पे नज़र नहीं आएँगे। जो आप यहाँ पे सर्च करते हैं ना, तो अपवर्क क्या करता है, जो आपके मेन प्रोफ़ाइल्स होते हैं, वहाँ से सर्च करके वो चीज़ें लेके आ रहा होता है। वही टाइटल लेके आ रहा होता है और वही डिस्क्रिप्शन लेके आ रहा होता है। स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल्स आपके तब शो होते हैं जब क्लाइंट कैटेगरी वाइज़ सर्च करता है। अगर मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो फिर वो कैटेगरी में जो आपने स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल बनाया होता है ना, तो तब आता है वो, ठीक है? वो तब आपका जो है वो इस प्रोफ़ाइल आता है। अच्छा, अब उसमें भी एक मसला है, ठीक है? वो मसला मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब लेट्स से ये वकास है ना, इनका मैं प्रोफ़ाइल ओपन करता हूँ। इनके मैं जाता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल में, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं वापस यहाँ पे ऑल पर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो वकास मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हुँ, वकास मुझे नहीं आ रहे, बल्कि मैंने क्योंकि एग्ज़ैक्टली उन्हीं का टाइटल लिखा है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी में जाता हूँ, ये इनकी कैटेगरी है ना वेब वाली, तो फिर क्या होता है? ये यहाँ पे नज़र आ गए, ठीक है। अब इनका प्रोफ़ाइल देखें, ये टाइटल आ रहा है स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल का, फ्रंट एंड वाला, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी आ रही है इनकी फ्रंट एंड वाली। लेकिन अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, ये मुझे मिल गया, अच्छा है, ठीक है। क्लिक किया मैंने, प्रोफ़ाइल किसका खुल गया देख लें आप। प्रोफ़ाइल खुला है ऑल वर्क वाला, स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल ओपन नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं क्लाइंट कितना कन्फ्यूज़ होगा इसमें। चाहिए उसके फ्रंट एंड, ओपन यहाँ पे वो जा रहा है तो उसको डेवलपर नज़र आ रहा है और वो यहाँ पे परेशान कि भाई ये तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे भी जाके अगर देखता है कि बैक एंड डेवलपर में पीएचपी है, फिर फ्रंट एंड में जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर भी है, बैक एंड डेवलपर भी है, ये इतना क्लाइंट्स के लिए कन्फ्यूज़िंग है, ठीक है। मेरी नज़र में ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़िंग है कि उसने यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर सर्च किया है, प्रोफ़ाइल उसका जो है और जो डिफ़ॉल्ट जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे तो फ्रंट एंड की बात ही नहीं है। अब क्लाइंट्स के पास इतना टाइम थोड़ी कोई एक-एक चीज़ को वो जो है वो गौर से बैठकर देखें और ये मल्टीपल वो चीज़ें देखेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मुझे तो फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, तो बैक एंड की भी बात हो रही है, ये पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ है। कोड इग्नाइटर, लारावेल मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो फ्रंट एंड का पता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट।
तो ये क्या करता है ये बंदा, ठीक है। और प्रोफाइल मतलब दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मे बी किसी का प्रोफाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ें आती है, तो मुझे फिर डाउट होता है कि पता नहीं किस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है। मुझे जो चीज़ चाहिए उसमें एक्सपर्टीज इसकी कितनी अच्छी है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, मुझे अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्लिक करता हूँ तो वो कुछ आ रहा है, PHP आ रही है। चाहिए मुझे फ्रंट एंड डेवलपर, अब यहाँ पे है ही नहीं। क्लाइंट कितना जाके वो देखेगा, उसको थोड़ी पता है कि भाई ये क्या है। यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे इसको नज़र आ रही है इसकी कैटेगरी, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे वो मल्टीपल चीज़ें देख रहा होगा, थोड़ा-सा उसको कन्फ्यूजन होगी ना कि मतलब किस चीज़ में आखिर एक्सपर्ट है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इसकी नज़र ही ना पड़े, यहाँ पे इसकी नज़र ही ना पड़े, वो कुछ यहाँ पे पढ़ के इसको इग्नोर कर दे, फिर किसी और पे चला जाए। और जिसने स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल नहीं बनाया, जिसका एक ही मेन प्रोफाइल है, उस पे ही उसने फ्रंट एंड की बात की है, तो क्लाइंट फिर कहेगा कि हाँ, ये फ्रंट एंड की बात कर रहा है, मैंने प्रोफाइल क्लिक किया तो वही चीज़ खुली जो मैंने सर्च की थी। अच्छा, अब स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल का फ़ायदा कब होता है? फ़ायदा उस वक़्त होता है अगर आप प्रपोज़ल्स भेज दें ना, आप अगर फ़ोकस करते हैं भाई मुझे अपने प्रपोज़ल्स ही भेजने हैं, मुझे नहीं चाहिए इन्विटेशंस, प्रोफाइल व्यूज़, या प्रोफाइल व्यूज़ चाहिए, मतलब इन्विटेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे जो है वो प्रपोज़ल्स पे ही फ़ोकस करना है, प्रपोज़ल्स से ही जॉब्स विन करनी है, तो तब आपका स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल फिर काम आता है, फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप बना लें। अब जैसे कि ये एक प्रपोज़ल मेरी एक जॉब पे किसी ने भेजा था, तो उनका प्रपोज़ल मैंने ओपन किया, फिर नीचे आया तो उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना स्पेशलाइज़्ड प्रोफाइल ही ओपन था, ठीक है। जिस प्रोफाइल से उन्होंने प्रपोज़ल भेजा था वही आ रहा था। तो वहाँ पे चले मैंने पढ़कर समझ लिया कि हाँ, जो प्रपोज़ल जिसने भेजा है वो वाक़ई इसको कुछ आता है काम। वरना ये भी अगर ऑल वर्क वाला खुल जाता, उसमें कोई और चीज़ होती, ठीक है, उसमें कोई और चीज़ होती, तो मैं भी कहता कि प्रोफाइल में तो कुछ और लिखा हुआ है, प्रपोज़ल इसने किसी और चीज़ के लिए भेजा है, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन जब आप प्रपोज़ल भेजते हैं तो आपका उसको क्लाइंट को बाय डिफ़ॉल्ट मेन जिस प्रोफाइल से आपने प्रपोज़ल भेजा वही नज़र आता है। लेकिन क्लाइंट अगर सर्च कर रहा है ना, अगर आप इन्विटेशंस पे डिपेंड करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मसला होगा, ठीक है। क्लाइंट कैटेगरीज़ में भी सर्च कर रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, वो क्लिक करता है तो उसका मेन प्रोफाइल ओपन हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें ना, फ्रंट एंड लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फ्रंट एंड तो आ ही नहीं रहा, तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट जो ये ना इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ना ये सेम टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। चीज़ें ही दूसरी शो हो रही हैं। जब डिस्क्रिप्शन ऐसे जो है सेम ही कॉपी के, लेकिन टाइटल जो है वो डिफरेंट शो हो रहा है। यहाँ पे टाइटल देखूँगा, मैं तो कहूँगा मुझे तो ये काम ही नहीं चाहिए, तो ये क्यों खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से किसी का रेट अगर, तो एक और भी इसमें मसला है ना कि आपने रेट्स अगर डिफरेंट किए हुए हैं, ठीक है, रेट्स अगर ऐसे आपने डिफरेंट किए हुए हैं, एग्जाम्पल कहीं से मिल जाए इनमें से किसी की, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से कोई रेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेट आ रहा है, आपने कहा चले ये रेट जो है वो सही है, ठीक है, ये रेट सही है, ये मेरे मतलब कि बजट में आता है, और ये जो रेट आ रहा है ये आपके स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का आ रहा है। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं और आपका जो मेन प्रोफाइल खुलता है उसका रेट लेट्स से ज़्यादा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसका रेट ज़्यादा है, तो आप कहोगे हैं यहाँ पे कम बता रहा है और यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ तो रेट ज़्यादा आ रहा है। तो वो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट उसको स्किप करेगा और किसी और के प्रोफाइल पे जाएगा। तो ये ना बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है मेरी नज़र में क्लाइंट्स के लिए। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जब वो सर्च कर रहे होते हैं, वैसे सर्च करते हैं नॉर्मली विदाउट कैटेगरी, तो वो तो आपके मेन प्रोफाइल ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो कैटेगरीज में जाके सर्च कर रहे हैं ना, अगर वो कैटेगरीज में जाके सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे आपका स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल नज़र तो आएगा, लेकिन वो जब क्लिक करते हैं तो वो मेन प्रोफाइल खुल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो डिफरेंट है आपके स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल से। तो और जैसे आपके रेट्स भी यहाँ पे वो कुछ और बता रहा है, जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में आपके रेट कम है, मेन प्रोफाइल में ज़्यादा है, तो क्लाइंट जो यहाँ पे रेट देखकर अगर उसने ओपन किया तो वो भी आपका प्रोफाइल फिर बंद कर देगा, वो कहेगा नहीं ये तो रेट तो यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है और चीज़ें भी डिफरेंट आ रही हैं, उसकी शायद यहाँ पे नज़र ही ना पड़े हो, या उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है ना आज के किसके पास इतना टाइम होता है कोई इतनी चीज़ें डीप में देखें, इतने ऑप्शंस हैं जब उनके पास फ्रीलांसर्स के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक रहें, एक ही निच पे काम करें,
और बिल्कुल क्लियर रखें अपने आप को, ताकि क्लाइंट जब आपका प्रोफाइल देखे ना, उसको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या करता है, जो मुझे चाहिए वो करता है कि नहीं करता। उसको बिल्कुल चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसको मतलब सोचने का जो आप वो मौका ना दें कि वो सोच में पड़ जाए, कि किसी डाउट में पड़ जाए कि ये वाकई फ्रीलांसर वही है जो मैं सर्च कर रहा हूँ कि नहीं कर, या मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही है या नहीं है, ठीक है। तो उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें क्लियर रखें, सिंपल रखें। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ओपिनियन में स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाने की। आप एक ही निच पे काम करें, एक ही चीज़ पे फोकस करें। अब इतना एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप हैं सब चीज़ों में एक्सपर्ट, लेकिन कोई ऐसी चीज़ पे काम करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हों, ठीक है। उसी पे फोकस करें, उसी के चैंपियन बन जाएं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें रखेंगे क्लाइंट भी कंफ्यूज होगा, ठीक है। और आपने देख लिया ना कि वो प्रोफाइल क्या दिखा रहा है, ओपन क्या हो रहा है, ठीक है। और क्लाइंट शायद स्किप कर दे चीज़ें देखकर, रेट आपका देखकर स्किप कर दे। यहाँ पे रेट कुछ और आ रहा है, प्रोफाइल ओपन कर रहा है कुछ और आ रहा है। प्रोफाइल ओपन कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज आ रही है। वो नहीं, शायद यहाँ पे जो है उसको समझ में नहीं आया कि क्या है बैक एंड फ्रंट एंड। वो इतनी चीज़ें देखेगा कि, और शायद डाउट भी हो उसको कि भाई आप शायद आउटसोर्स करेंगे, आपको इतनी सारी आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इतनी सारी वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेगा जिसको नहीं पता, तो वो स्किप कर देगा ना। ज़्यादातर क्लाइंट्स तो स्किप कर देंगे, ज़्यादातर क्लाइंट्स इतने सब क्लाइंट्स तो टेक्निकल नहीं होते ना, तो बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखें, ठीक है। एक सिंपल रखें क्लाइंट्स के लिए, कि नॉन टेक्निकल क्लाइंट भी हो जिसको कुछ ना पता हो, तो उसको भी चीज़ समझ में आए कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स के बारे में, कि ना यूज़ करें। मैं तो नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। मेरा तो एक ही प्रोफाइल बना हुआ है, उसको मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है तो वो मैं किसी दिन करूँगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स पर्सनली मैं यूज़ नहीं करूँगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो आप जो इंट्रोड्यूस करेगा आप यूज़ करेंगे, ठीक है। खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरह काम करता है प्रोफाइल। बाकी आपकी मर्ज़ी है वो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूँ।